पत्ती पुष्प जिम के किसी भी तरह से कुछ ले नहीं रहे और दे रहे हैं। ऐसा कोई सेवक न तो आज तक हुआ है और न आगे होना संभव है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में आध्यात्मिक जगत में और साधकों में श्री हनुमान जी को सेवा के आचार्य माना गया है। ऐसे हनुमान जी के इस जन्मोत्सव के अवसर पर उन्हीं से प्रार्थना है कि वे अपना वह सेवा का अतुल्य और अदम्य संकल्प बल भारतीयों को प्रदान करें। इस समय भारत में भोग की प्रधानता बढ़ गई है। कहाँ तो भारत की परंपरा रही कि सब कुछ सेवा के लिए समर्पित हो, सब कुछ अपना मान प्रतिष्ठा तक भी दूसरों के हित में अर्पित किया जाए। और कहाँ वह आज के भारतवासी जो लेना ही लेना, मान पद धन सुविधा सब कुछ पाना ही पाना चाहते हैं। जो देश और जिस देश के वासी त्याग प्रधान थे, सेवा परायण थे और भक्त थे, उसी देश में लोग संग्रह करने वाले हो गए, संग्रह की प्रधानता हो गई, भक्ति की जगह भोग की प्रधानता हो गई, सेवा की जगह आलसी हो गए। हे हनुमान बाबा, ऐसी कृपा करो, भारत के सभी नर नारियों में सेवा की शक्ति दो, भक्ति के भाव दो और त्याग का बल दो। ये आपसे प्रार्थना है। आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से भारतीयों के हृदय में वर्तमान की भयंकर अपराधों, कलंकों और पापों से मुक्त करने, भारत को पापों से, दुखों से और कलेशों से मुक्त करने का सामर्थ्य भारतीयों को प्राप्त हो। आज ये देश भयंकर पापों से ग्रस्त हो रहा है। शास्त्रीय दृष्टि से बड़ा अपराध इस पृथ्वी पर हो रहा है और उन अपराधों की सबसे ऊंची कड़ी में ऐसा कहें कि सबसे अधम अपराध गोवंश का विनाश, गोचरों का विनाश और गोमांस का भक्षण, ऐसा आसुरी राक्षसी अत्यधिक तामसी कुकृत्य इस देश में हो रहा है। ऐसे क्रूर कुकृत्य से, महान दूषित अपराध से, कलंक से देश को और देशवासियों को बचाने का सामर्थ्य हनुमान जी महाराज हम सभी को प्रदान करें। हम सभी के हृदय में गोवंश के संरक्षण, गोवंश के संवर्धन, गो महिमा की पुनर्स्थापना। आप सब जानते हैं कि गाय हम सब भारतीयों और सनातनियों के लिए सब तरह से आराध्य, उपास्य, रक्षण्य और सेवन्य है। गाय से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। भारत भी बाद में है, पहले गाय है। गाय के बिना का हमें कोई राष्ट्र मान्य नहीं है। जिस राष्ट्र में गाय का सम्मान न हो, जिस राष्ट्र की व्यवस्थाओं में गाय के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान न हो, उस राष्ट्र का सनातनियों की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। वह राष्ट्र और उस राष्ट्र की व्यवस्था सनातनियों के लिए त्याज्य है। जिस राष्ट्र में गोवंश के अधिकारों का अपहरण होता हो, गोचरों का विनाश होता हो और गोवंश का भी बद्ध होता हो, ऐसे राष्ट्र से कोई प्रयोजन नहीं। भारत भारत क्यों है? भारत में भगवान के अवतार क्यों होते हैं? इस पर अगर हम कभी विचार करें तो ज्ञात होगा कि भारत भारत इसलिए है कि भारत में गाय पूज्य है। भारत भारत इसलिए है कि भारत में गाय आराध्य है।
भारत में भगवान अवतार इसलिए लेते हैं कि भारत में गाय को उपास्य माना गया है। गाय को मातरः सर्वभूतानां भूत भविष्य मातरः गावो विश्वस्य मातरः ऐसा कह के इतिहास पुराण श्रुति और वेद गो की महिमा स्थापित करते हैं। इसलिए भगवान भारत में अवतार लेते हैं। भारत की सारी परंपराओं के मूल में गाय है। हम देखें, हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का और गायत्री शक्ति का आविर्भाव पूज्य गौ माता से होता है। हमारे यहाँ सबसे पवित्र नदी गंगा है। गंगा का उद्गम गोमुख से होता है। गंगा प्रगट गाय के मुख से होती है। हमारे यहाँ सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। गणेश जी का निर्माण गौरी अपने गोमय से करती हैं। जो अष्टम दुर्गा है वह गो का ही अवतार है। गोमय से ही गणेश जी का निर्माण होता है। हमारे यहाँ सबसे संपूर्ण कलाओं से संपन्न अवतार भगवान गोविंद का माना गया है। और गोविंद का नामकरण ही गाय ने ही किया है। गाय के कारण ही राम कृष्ण आदि का अवतार होता है। हमारे यहाँ पर गुरु को सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु के अंदर जो गुरु तत्व हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा है, उसकी प्राप्ति गाय के गव्यों के सेवन और नशे से ही योग्यों को होती है। उपनिषदों के सारे मंत्रों के आविर्भाव आविष्कृत करता ऋषि समाधि अस्त गाय के गव्यों के माध्यम से ही हुए। इस तरह से गायत्री, गंगा, गणेश, गुरु और गोविंद की जनक हैं पूज्या गौ माता, जिनके माध्यम से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और इसीलिए भगवान गाय के लिए यहाँ अवतार लेते हैं। साधु अनेक देशों में है, नदियों भी हैं, पहाड़ भी हैं, तीर्थ भी हैं उनके, पर अवतार वहाँ नहीं होते। अवतार केवल भारत में ही होता है। भारत में इसलिए होता है कि भारतीयों ने गाय को पूज्या माना है। गाय के लिए हमारे पूर्वजों ने सर्वस्व लौटा दिया, पर गाय और उसके वंश की रक्षा की है। एक से एक महापुरुषों ने गाय और उसके वंश के लिए प्राण तक दे दिए। राज गया, घर गया और प्राण भी गया, पर गाय को रखा है। आज इससे उल्टा है। और तो सब कुछ रख रहे हैं हम, घर भी रख रहे हैं, मकान भी रख रहे हैं, बच्चे भी रख रहे हैं, बैंकों में बैलेंस भी रख रहे हैं, जमीनों भी रख रहे हैं, मठ मंदिर गुरु शिष्य सब रख रहे हैं, पर गाय को हम छोड़ रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है कि दादा, अगर भारत के लोग प्रेम से माने तो प्रेम से मनाओ, नहीं तो हाथ में गद्दा लेके मनाओ, पर इन सबको गो प्रेमी बनाओ, गो भक्त बनाओ, गो सेवक बनाओ। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः आप सभी को सादर हरि स्मरण। जय गौ माता, जय गोपाल वराड़ा हनुमान जी महाराज की जय। आज इस आयोजन के आयोजक श्री तुलसी राम जी, उनके साथी, मंदिर के ट्रस्टीगण और उपस्थित सभी सहयोगियों को, सभी को साधुवाद। पुनः संतों को प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल।